भाजपा पार्टी इतना दूर भागती है कि यहाँ प्रचार को नहीं आती है इस इलाके में लाने, यहाँ नहीं आती, कभी भी वोट मांगने नहीं आती है। वो निकलेगी तो सड़क से गुजर जाएगी, किंतु वो वोट नहीं मांगेगी। 75 साल रहेगी और आज तक किसी ने यहाँ गड्ढा पे हम लोग पैसा करके और वो डलवाते हैं यहाँ पर जो मट्टी, मतलब अपने पैसों से डलवाते। लेकिन मैं समझता हूँ उनको कानून व्यवस्था की ज़्यादा अन्य नॉलेज होगी। जो अन्य एडीएम रहा है बंदा, तो वो तो जानते होंगे ना सब चीज़ें। तो हम तो चाहते हैं कि इस बार सब लोग बहुजन समाज और हम लोग समाज मिलकर एडीएम साहब को जिताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हम टुंडला विधानसभा जो रेलवे स्टेशन पड़ता है और अभी जहां पर खड़े हैं उस जगह का नाम है नंगलारती। तो नंगलारती के लोगों से ही जानना चाहेंगे कि इस बार इनके विधानसभा सीट पर क्या बेसिक मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर अलग अलग पार्टियां आ रही हैं, क्या क्या प्रचार कर रही हैं और किस आधार पर वोट मांग रही है। और पिछले 5 साल में जितना भी विकास हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे, क्या सही मायने में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, और पार्टियां और आम जनता क्या मूड बनाकर बैठी है, क्या बड़ा बदलाव चाहती है। भाई जी, नाम क्या आपका? कौशल किशोर। कौशल किशोर जी, क्या चल रहा है आपके क्षेत्र में इस बार? हमारे क्षेत्र में क्या, हर क्षेत्र में अलग अलग मंशाएं हैं, अलग अलग निर्णय हैं और यहाँ का जो है वो बहुजन क्षेत्र है और यहाँ की जो सोच है, जिसके अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जो लोकलिटी होती है उस हिसाब से यहाँ तो बीएसपी का ही क्षेत्र है और बीएसपी के वोट ज़्यादातर लोग पसंद करेंगे। 2 बार यहाँ पर लगातार बीएसपी के विधायक रहे हैं, लेकिन मोदी लहर में ये सीट भाजपा के पाले में गई थी। तो क्या लगता है इस बार भाजपा आएगी दोबारा से या फिर बसपा बाजी मारेगी? ये तो लोगों का अपना अपना सोच है, सोच समय समय पे बदलती रहती है। नहीं, उस समय क्या था, आज क्या है और आगे क्या होगा, ये समय पर निर्भर होता है। वोट यहाँ पर मुद्दों पर पड़ता है, जाति पर पड़ता है, धर्म पर पड़ता है, फिर विकास के नाम पर? ये तो है, ये तो हमेशा रहेगा। जाति धर्म का तो खेल शुरू हो चुका है और लोगों के दिमाग में भी रहता है। अलग अलग पार्टियां हर अपनी अपनी पार्टी को लेकर घूम रही हैं, लेकिन रही बाजे ये तो आदमी के बदलाव के चक्कर में आदमी की सोच है कि वो कहाँ कौन से किस पे वोट देता है। तो इस बार आप किसको वोट दे रहे हैं? मैं तो बीएसपी का बंदा हूँ, बीएसपी को ही दूंगा। बीएसपी को वोट देंगे। यहाँ पर भाई जी भी, उनसे भी जानना चाहूंगी। भाई जी, नाम क्या है? मेरा नाम MK अंसारी है। क्या करते हैं भाई जी? मैं एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ डेकोरेशन का। भाई जी डेकोरेशन का काम करते हैं। जिस तरह से 5 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी शासन में है, तो उनके कामों से कितना खुश हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा, उनके शासन से कोई खुशी नहीं है। चाहे वो बेरोजगारी मान लीजिए, चाहे शिक्षा मान लीजिए, चाहे सिलेंडर का आप देख रही हैं महिलाएं कितना परेशान है। तेल, सरसों का तेल 200 रुपये किलो बिका। इतनी कीमतें बढ़ने के बाद गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, बताइए खर्चा। मैं तो चाहता हूँ कि अब ये सब एकजुट होकर इनको भगाया जाए, सत्ता में बैठे लोगों को भगाया जाए। क्योंकि यहाँ पे जो विधायक जीते थे आज से उपचुनाव में, प्रेमपाल जो धनखड़ साहब थे, वो यहाँ के थे नहीं। हम तो चाहते हैं हमारे लोगों के बीचों का आदमी हो, जो हमारी बात सुने, हमारी परेशानियों को समझे। ये लोग किसी काम के नहीं है, जो आए थे और जीत के चले गए, बड़े बड़े बातें करके कुछ नहीं किया इन लोगों ने। अभी आपकी सीट पे जिस तरह से हम देख रहे हैं अखिलेश जी दाव लगा रहे हैं और जो प्रत्याशी है वो बहुजन समाज पार्टी का ही है, जो सुनने में आ रहा है। तो क्या लगता है कि लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं वो उन्हीं को वोट करेंगे या फिर जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है उसको करेंगे? जो हमारी बात को सुनेगा, हमारी परेशानी को समझेगा, इसीलिए हम तो उन्हीं को वोट देंगे। आज तक हमारे यहाँ पे बीएसपी के लोगों ने काम किया। इससे पहले राकेश बाबू काम करते थे, अब उन्होंने पाला बदल लिया। अब समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करेंगे वहाँ पर जाके। तो हम तो यही चाहते हैं कि लोकल बंदा हो, हमारे बीच का हो, जो हमारी बातों को समझे, परेशानी समझे, यही कहना चाहते हैं। जी भाई जी, आपने बताया जिस तरह से नाम से ही परिचित होता है कि आप मुस्लिम समुदाय से हैं, तो अखिलेश जी बहुत बड़ा दाव खेल रहे हैं मुस्लिमों पर। तो क्या लगता है जो मुस्लिम समुदाय का वोट परसेंटेज कितना उधर जा रहा है सपा की तरफ? देखिए, ये तो नहीं बहकाने वाली बात है, लेकिन अगर जो यहाँ से अगर कैंडिडेट है तो वो हमारे एडीएम साहब को ही देना चाहिए। वो जीते क्योंकि हमारे बीच के आदमी हैं। वो राकेश बाबू बीच के आदमी थे, लेकिन उन्होंने पाला बदल लिया। अब वही समझ में नहीं आती, पहले क्या थे अब क्या है, किसका करेंगे। तो हमें जाति से मतलब नहीं है, हमें चाहते हैं हम विकास करने वाला लोग। तो बसपा से यहाँ पर कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे अमर सिंह साहब हैं। अमर सिंह जी है, नारकी के रहने वाले लोकल बंदे हैं जी। कैसा बैकग्राउंड है उनका? अभी तो सही है, रिटायर्ड हैं, एडीएम रहे हैं और शायद उनकी सोच पढ़ी लिखी इंसान है। और राकेश बाबू एडवोकेट हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उनको कानून व्यवस्था की ज़्यादा अन्य नॉलेज होगी। जो अन्य एडीएम रहा है बंदा, तो वो तो जानते होंगे ना सब चीज़ें। तो हम तो चाहते हैं कि इस बार सब लोग बहुजन समाज और हम लोग समाज मिलकर एडीएम साहब को जिताएं। मतलब बदलाव चाह रहे हैं अपनी जी, सीट? जी, बिल्कुल हम तो चाहते हैं। मतलब बदलाव चाह रहे हैं अपनी जी, सीट? जी, बिल्कुल हम तो चाहते हैं बदलाव हो। जी। और ये सरकार तो जानी चाहिए, जो महंगाई और कोरोना में कौन सी इन्होंने ऑक्सीजन दे दी, कहते हैं। और संसद में बयान देते हैं कि कोरोना में ऑक्सीजन तो कोई मरा ही नहीं। ये मतलब हर वक्त झूठ
कोई तो बात होनी चाहिए, सच तो बोलो कभी, हमेशा झूठ। वैक्सीन लगा रहे हैं, पता नहीं किसको लगा रहे हैं, करोड़ वैक्सीन लग जा रही है जन्मदिन पे किसी के भी। तो बड़े बाबू और छोटे बाबू दोनों झूठे हैं। बड़े बाबू आप समझ रहे हो कौन कह रहा हूँ, और छोटे बाबू जाने वाले हैं अब। जी, तो देखिए कहीं ना कहीं जो यहाँ की जनता है वो बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से बताया है अभी की बसपा सरकार में यहाँ पर काम हुए, लेकिन जो विधायक रहे बसपा से उन्होंने पाला पलट लिया है, और उसी का नतीजा है कि वो यहाँ से जिस तरह से बता रहे हैं कि इस बार आम जनता मूड बनाकर बैठे कि उनको हराएंगे। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। बाबूजी नाम क्या है? मेरा नाम तो राजा राम है, मगर रोड पर जाके देख लो तो 6 जगह गिरोगे। क्यों यहाँ गड्ढे भरे नहीं है? अरे जब रोड पर जाके तो देख लो, 6 साल यार जो है 75 साल रहेगी और आज तक किसी ने जा गड्ढा पे हम लोग पैसा करके और वो डलवाते हैं यहाँ पर जो मट्टी, मतलब अपने पैसों से डलवाते और हैं। क्या। कब से है बाबूजी? 70 साल से अभी तक रोड ना बनो से जो नेता जीत कर आते हैं वो काम नहीं करते हैं। और क्या काम कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। कभी कभी किसी ने ये पूछा कि आज तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, कि साहब 2 करोड़ की, और 5 साल के पीछे कितनी प्रॉपर्टी हैगी, 50 करोड़ की, मगर सही साल चोर है तो हम क्या करेंगे वहाँ में। तो इस बार क्या बदलाव चाह रहे हैं बाबूजी? बदलाव क्या चाह रहे हैं, सरकार जानी चाहिए, रोजी रोटी बच्चे ने मिल रही है कहूँगा। तो क्या लगता है कि किस किस करते गाड़ी रेल, देखिए मैं रेल कर्मचारी हूँ और रेलवे से 700 गाड़ी बंद कर दी, जबकि रक्षा और बच्चा इन्हीं का रेल से ही पैदा, रेल सबसे ज़्यादा पैदा करके देती है। जब तक वो रेलवे मिनिस्टर वो बेरो का नाम है लालू प्रसाद, हमेशा फायदा करके दिया। इनके घाटे ही घाटो है, काय को घाटो है। रेल कर्मचारी कितने आदमी जाते हैं, 10 की तनख्वाह की 1 लाख और पैदा करते हैं 10 लाख। इस बार किसका सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं बाबूजी? किसको वोट दे रहे हैं? वोट तो जिसको देंगे उसी को ही देंगे, मगर जब सड़कें दिखा दो, जितने भी नेता के खड़े हुए हैं जब सड़कें दिखा दो। किसको दिखाएं ये सड़क? क्योंकि बदलाव आप चाह रहे हैं और आपको लगता है कि अच्छा प्रत्याशी आएगा वो काम करेगा, तो इस कड़ी में किस तरह बढ़ रहे हैं? हम तो बीएसपी के आदमी हैं। बीएसपी के आदमी है। तो देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक नारा दे रही है कि गड्ढा मुक्त सड़कें, लेकिन बाबूजी ने भी बताया कि इनके क्षेत्र में जिस तरह से सड़क पर बहुत सारे गड्ढे हैं और ये विकास बता रहा है, और हमने भी देखा है क्योंकि हम भी गाड़ी से चलकर आए हैं दूर दराज से, काफ़ी जगह देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सड़कें टूटी हुई हैं और जिस तरह से टोल टैक्स के नाम पर आम जनता को ठगा जा रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं। और इस विधानसभा में जैसा कि बाबूजी ने बताया एक पीड़ा निकल कर आ रही है कि सब कर्मचारी भी रहे हैं रेलवे में और बहुत सारी समस्या को इन्होंने झेला है। देखिए जिस तरह से अभी बाबूजी ने जो सड़कों के बारे में बताया, क्योंकि हम भी लगातार प्रत्यक्ष रूप से यात्राएं कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश की। अगर मैं हाईवे की बात करूं तो हाईवे हमें थोड़े बहुत चमकते नजर आते हैं, लेकिन जब हम स्थानीय जो रोड है उन पर गुजरते हैं तो वहां पर सड़कों की हालत बहुत बुरी है और जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर से ऊपर नहीं आ पाती है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या बड़ा बदलाव चाह रहे हैं अपनी विधानसभा में। बाबूजी नाम क्या है? प्रेम जी, इस बार क्या लग रहा है आपकी विधानसभा से कौन जीत कर आ रहा है? हम तो बोल रहे हैं हमारे पास हाथी वाले हैं। देखिए बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, हाथी वाले हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। नाम क्या आपका? मैं दुरीचंद और सेवा मुक्त प्राचार्य हूँ। बाबूजी, उत्तर प्रदेश में 5 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और जिस तरह से अपने मैनिफेस्टो में वो गिना रहे कि हमने उत्तर प्रदेश का बहुत बड़े स्तर पर विकास किया, तो उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? सच्चाई ये है कि इतने राष्ट्रीय जो नेता हैं वो तक झूठ, जुमला, धोखा ये कह के अब तक वोट लेते रहे 3 बार, 2 विधानसभा 1 लोकसभा, किंतु अब तक वो एक भी वादे पर अपने खड़े नहीं उतरे। जबकि ये क्षेत्र जहां आप खड़े हुए हैं वो पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है, 90% लोग शिक्षित हैं, एम्प्लॉयज हैं, और आप यहाँ के मकानों को, इंसानों को देखकर महसूस भी कर रहे होंगे पढ़ा लिखा क्षेत्र है ये। इसलिए जो भी फैसला लेता है यहाँ बहुत सोच समझ के लेता है, पढ़ा लिखा तबका है यहाँ पर। और यहाँ की आबादी जो है SC, BC और मुस्लिम आबादी है, और इस क्षेत्र से भाजपा पार्टी इतना दूर भागती है कि यहाँ प्रचार को नहीं आती है इस इलाके में लाने, यानी यार कभी भी वोट मांगने नहीं आती है। वो निकलेगी तो सड़क से गुजर जाएगी, किंतु वो वोट नहीं मांगेगी। बाबूजी, आप पढ़े लिखे हैं तो इतना भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से योगी जी आप भाजपा के जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, खासकर अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? इसकी सच्चाई को हमारा वर्ग अच्छी तरह जानता है, जिस वर्ग में हम रहते, कि हमारा व्यक्ति इन पैरों तले पत्थरों को दबाकर छेनी से, हथौड़ी से छील छील के मूर्ति बना देता है? तो उसमें भगवान तो नहीं लगता, उसे बिल्कुल नहीं लगता भगवान उसको।
इसलिए उसे विश्वास है कि इनमें भगवान नहीं है। तो इन मंदिरों से हमें कोई आस्था नहीं है। हमारे व्यक्ति कोई जाता ही नहीं उधर। बुद्ध के पुजारी हैं यहाँ लोग, सत्यता को जानते हैं, अम्बेडकर मिशन से जुड़े हुए हैं सब लोग, इसलिए सच्चाई को जानकर इससे दूर रहते हैं खास। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से यहाँ पर हमने चर्चा की है, एक निष्कर्ष निकल कर आया है, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक है और कहीं ना कहीं विकास को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उनको विकास के नाम पर कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या हिंदुत्व का मुद्दा हो या अन्य जो भी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी गिना रही है, ये कोई विकास का मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा है तो मुद्दा है शिक्षा का, अच्छे स्वास्थ्य का, रोजगार का और युवाओं को आगे बढ़ाने का। तो आम जनता समझती है कि अगर हम किसी को वोट करेंगे तो इन्हीं आधार पर करेंगे जो हमारा विकास करेगा। और सबने एक संकल्प लिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे ताकि हमारा अच्छे से विकास हो सके।